Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and multimedia teacher. पहले मैं क्लास में आप लोगों को टेक्सटिंग समझा चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि जो हम टेक्सटिंग करते हैं तो रेंडर कैसे देखते हैं और इमेज कैसे निकालनी है। स्टार्ट कर लेते हैं। अभी बेस में पहले राइट क्लिक करती हूँ और असाइन न्यू मटेरियल, शेडर ये सब पहले बता दिया था। AI स्टैंडर्ड सरफेस, यहाँ से बेस का कोई भी कलर जो हमें लग रहा है वो हम दे देंगे यहाँ से स्टैंडर्ड पे से। यहाँ पे हम इसको रिनेम कर देते हैं। ये हमारा फ्लोर है, जो भी कलर है बेस का मेरा यहाँ पे हम वो दे देंगे। ये कलर थोड़ा डार्क ही देता है। इस पे भी राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, AI शेडर, स्टैंडर्ड सरफेस, प्रीसेट से कोई भी एक मैं कॉपर या जो भी आपको देना है वो दे देते हैं हम लोग। इसका कलर थोड़ा सा मैं बदल लूं क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देगा, फिर ऐसे कर लेते हैं थोड़ा डार्क। ये आ गया। यहाँ से इसी की कॉपी ले लेती हूँ। इसका कलर कॉपर की जगह कुछ और डाल लेते हैं। ये आ गया। जैसे हमारे पास ये आ रहा है, इसका थोड़ा सा पीछे से मैं बेस बना लेती हूँ। यहाँ गए, ये ले लिया, F10 करके भी आ जाएगा। शिफ्ट के साथ थोड़ा सा इसे बढ़ा रही हूँ, 3। कैमरा भी हम सेट कर सकते हैं। कैमरा सेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है, क्रिएट में जाना है, कैमराज में एम वाला कैमरा लेना है। अगर आप फ्री लेते हो तो फ्री का मतलब होता है इसमें कोई टारगेट नहीं है, आपको इस तरीके से ई से रोटेट करना पड़ेगा। यहाँ से टॉप व्यू से मैंने ई से रोटेट कर दिया। अब यहाँ पे अभी भी आपको कैमरा दिखाई ऐसे दे रहा है, लेकिन कैमरा व्यू नहीं आ रहा है। कैमरा व्यू इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू पे हैं। हम यहाँ जाएंगे पैनल्स पे, इसकी जगह पर्सपेक्टिव, और यहाँ कैमरा 1। ये मेरा कैमरा है, ये रहा। अगर मैं इसको इधर उधर करूंगी तो आपको दिखाई देगा, बट ये फ्री कैमरा है। मुझे फ्री कैमरा नहीं चाहिए, मैं हटा देती हूँ। मुझे चाहिए एम वाला, तो मैं यहीं क्रिएट में कैमराज में जाऊंगी और कैमरा एम वाला ले लूंगी। अब मेरे यहाँ ये आ गया है, ये एम वाला है ना, इसका एम इधर लो। अरे ये आ गया एम। जैसे एम इधर करेंगे अपने आप कैमरा हमारा इधर घूम गया, क्योंकि ये टारगेट है, फ्रेम वाला नहीं है, तो डायरेक्ट एम से आ गया। अब दिख नहीं रहा क्योंकि बेस पे जा रहा है। पैनल्स, पर्सपेक्टिव, कैमरा। हम देखेंगे, अगर मुझे यहाँ कैमरा ऊपर करना है तो मैं कैमरा को सेलेक्ट करूंगी, ये ऊपर करूंगी। यहाँ से ऊपर नीचे करूंगी, यहाँ से नीचे। इस व्यू से कर रही हूँ मैं, साइड व्यू से कैमरा पकड़ के ऊपर इस तरीके से। यहाँ से देखेंगे तो मेरे ऑब्जेक्ट ऊपर दिख रहे हैं, नीचे करूंगी तो नीचे दिख रहा है। जैसे रखना है यहाँ से रखेंगे। अब ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आप ये देखो, अगर मैं इसको आगे पीछे भी करती हूँ, यहाँ से ये इधर किया इधर किया, बट मेरा टारगेट कहाँ पे है? मेरा जो टारगेट है वो ये रहा, और मेरा टारगेट एक ही जगह, यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं इधर की तरफ है मेरा टारगेट। तो ये यहाँ से कैमरा नहीं हिलेगा, चाहे हम लोग इसको चाहे इस साइड रखें या इस साइड रखें, मेरा लेकिन जो टारगेट है वो यही है। इस तरीके से सिंपल आपका कैमरा लग जाएगा। याद रखिएगा, पैनल्स में पर्सपेक्टिव में आके अगर आप पर्सपेक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आप नॉर्मल पर्सपेक्टिव व्यू पे आ जाएंगे, आपका कैमरा ये दिखाई दे रहा है। यहाँ आके अगर हम कैमरा लेंगे तो कैमरा व्यू आ जाएगा। अगर आपने कैमरे को यहाँ से ज्यादा दूर किया तो आपका ऑब्जेक्ट भी बहुत दूर हो जाएगा, पास किया तो यहाँ से पास हो जाएगा। जिस साइड पे आप रखोगे यहाँ से हो जाएगा ये रहा। अदरवाइज यहाँ से भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं, क्लिक करो, कंट्रोल प्रेस करो, ऐसे कंट्रोल और मिडल माउस, यहाँ से ये अपार्ट चल, यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। अदरवाइज तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ से। अब मान लीजिए मेरा कैमरा यहाँ से सेट हो गया है। अब मुझे इसमें लाइट लगानी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से रेंडर भी देखूंगी, ओपन रेंडर व्यू भी करूंगी, तो यहाँ से प्रॉपर दिखाई नहीं देगा क्योंकि लाइट ही नहीं है। तो लाइट लगाने के लिए मैं फिलहाल आपको एक ही लाइट बता रही हूँ। आर्नोल्ड में जाना है, लाइट्स में जाना है, स्काई डोम लाइट, ये ले ली। यहाँ पे एक स्काई डोम इस तरीके का एक सर्कल आएगा, बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे भी दिखाती हूँ, पर्सपेक्टिव व्यू पे आके ये रहा इस तरीके का। अभी अगर मैं यहाँ पे इसको दिखाऊं आपको, रेंडर, ओपन रेंडर, तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। सब कुछ व्हाइट आ रहा है क्योंकि जो मैंने लाइट लगाई है, उस ये जो मैंने स्काई डोम लाइट लगाई है, इसमें मैंने ना स्काई लिया, ना कोई एनवायरनमेंट लिया, ना कुछ लिया।
इसलिए जो बाहर आ रहा है वो इसमें पड़ रहा है। अब दूसरी चीज मैं इसमें पहले आपको दिखा देती हूँ कि कैसे लेना है। यहीं पे जाएंगे हम लोग एट्रीब्यूट्स में। यहाँ पे मेरी ये स्काई डोम लाइट आ रही है, ये यहाँ पे स्काई डोम लाइट एट्रीब्यूट में कलर आ रहा है। इसके सामने अगर मैं यहाँ इमेज ले लूँ जो चेक बॉक्स से बने हैं, इधर क्लिक करते हैं, फाइल पे जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। HDR लेनी है हमें, HDRI मैंने रखी हुई थी, HDRI ये आ गई। अब ये भी बता देती हूँ कहाँ से मिलेंगी ये वाली HDRI, कहाँ से डाउनलोड होंगी। पॉली हेवन वेबसाइट है, यहाँ जाएंगे, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके पास। यहाँ से आपके पास एसेट्स में जाएंगे, HDRI आ रहा है, इंडोर आउटडोर ऑल, बहुत सारी यहाँ में आपको दिखाई देंगे। HDRI, जो भी HDRI आपको चाहिए यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। 4K में चाहिए, 2K में चाहिए, 8K में चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अगर आपका सिस्टम सपोर्ट करता है तो आप ज्यादा में ही उसको डाउनलोड करो, वरना वो धुंधली दिखाई देती है। अगर ज्यादा आपकी कॉन्फ़िगरेशन हाई नहीं है तो कम में डाउनलोड करो, जितना ज्यादा हाई में करोगे उतनी MBs होंगी। तो डाउनलोड, यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। इतने यहाँ का रेंडर दिखा देती हूँ। यहाँ आते हैं कैमरा, आर्नोल्ड में जाएंगे, ओपन आर्नोल्ड व्यू रेंडर, ये आ गया। जो मैंने यहाँ पे लाइट लगाई, जो HDRI लगाई थी वही इसमें शो कर दी है। मैं जरा एक का टेक्सचर चेंज कर देती हूँ, किसी का, इस वाले का, राइट प्रेस, असाइन न्यू मटेरियल, AI स्टैंडर्ड शेडर, सरफेस, प्रीसेट्स, कुछ और लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्लास लगा देते हैं। रेंडर मैंने मिनिमाइज किया था, यहाँ पे ये ग्लास भी इतना पता नहीं चल रहा, कुछ और लगाते हैं। असाइन न्यू मटेरियल, ये स्टैंडर्ड सरफेस, ये यहाँ से कलर बदल लेते हैं इसका। और थोड़ा सा स्पेकुलर तो फुल ही है, वेट भी बढ़ा हुआ है, मेंटेनेंस बढ़ा देते हैं। ये आ गया। आप थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा तो समझ आएगा। तो जैसी मेरी इमेज है वैसे ही यहाँ पे ये शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से घुमा के दिखाऊं तो ये इमेज लगाई थी मैंने, ये आ रही है। मैं इमेज चेंज करना चाहती हूँ, अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे इमेज एक डाउनलोड करी है, ये वाली मेरी डाउनलोड में आ गई है, तो मैं यही वाली लगा देती हूँ। तो आप अगर इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, यहाँ गए और जो मैंने डाउनलोड करी है मैं वो लगाना चाहती हूँ। तो जहाँ पे भी आपकी इमेज आई होगी वहां से जो करा था हमने वो आ जाएगी। अगर कई बार अगर ये डाउनलोड में शो ना करे तो किसी फोल्डर में डाल देना। ये आ गई, मैं इसे चेंज कर देती हूँ, चेंज हो गई। अब मैं अगर निकालूं यहाँ से रेंडर, इसको हम लोग कैमरा ले लेते हैं, कैमरे पे ही है इस तरीके से, और अब रेंडर निकालते हैं। ये आ गया। तो जिस तरीके की हम लोग बाहर एनवायरनमेंट लेंगे उसी तरीके का यहाँ आएगा। एक चीज हमें और याद रखनी है, अगर इसकी आपको क्वालिटी बढ़ानी है तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर्सपेक्टिव ले रही हूँ। सबसे पहले लाइट की सेटिंग समझ लेते हैं। ये इंटेंसिटी, अगर आप बढ़ाओगे तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। मैं इसको ऑन कर देती हूँ, यहाँ से हाथ के हाथ हमें चेंजेस दिखाई देते हैं रेंडर से। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगी तो आप यहाँ देखोगे बहुत ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी हो गई। अगर मैं यहाँ से ये इंटेंसिटी कम करती हूँ, 1 करती हूँ, तो घट जाएगी। 1 कम हो गई। जितनी आपको चाहिए आप उतनी इंटेंसिटी यहाँ रखोगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ सैंपल्स आते हैं जो मेन है। सैंपल्स कम से कम 4 या 5 तो रखने ही है ताकि ये क्लियर हो, वरना ये प्रॉपर क्लियर नहीं होगा। और ये नॉर्मलाइज भी ऑन होना चाहिए आपका। कास्ट शेडोज ऑन हो, वरना शेडोज ही नहीं आएंगी, ऐसे दिखने लगेगा। विदाउट शेडोज बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं देगा। ये शेडो का कलर आ रहा है आपका, कोई भी कलर आप शेडो का रख सकते हो। मैंने ब्लैक रखा हुआ है।
तो ये मेन चीज है। एक्सपोजर अगर बढ़ाते हो तो बहुत ज्यादा ब्राइटनेस हो जाती है, तो एक्सपोजर भी हम 0 ही रखते हैं फिलहाल। तो मेन आपको यहाँ से सैंपल जरूर बढ़ाने पड़ेंगे और इसके रेंडर निकलने का आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता। लाइट की डायरेक्शन बदलनी है तो इससे हम घुमा सकते हैं। अगर ये इसकी डायरेक्शन हम लोग घुमाते हैं ई से तो आपकी लाइट भी चेंज हो जाएगी। अब धूप सामने से आने लगी। इसको चेंज करते हैं। इस तरीके से लाइट की डायरेक्शंस बदलती हैं। अब जितने भी और भी मैं थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। एक यहाँ से राइट प्रेस, असाइन न्यू मटेरियल और ए स्टैंडर्ड रीसेट्स। कॉपर कहाँ गया? थोड़ा ऐसे निकाल देती हूँ ताकि हम आपको ये थोड़ा सा दिखाई दे कि इस तरीके से आ रहा है। तो देखते हैं कैसा दिखता है। कैमरा व्यू मैंने एक चीज और मैं दिखा देती हूँ। अब मैंने यहाँ से आप देखोगे ऐसे रखा हुआ है व्यू, बट जब मैं यहाँ रेंडर में चेक कर रही हूँ तो व्यू वैसी का वैसी है, बिकॉज ये कैमरा वाला व्यू ले रहा है। अगर मैं पर्सपेक्टिव लूंगी तो जैसा मेरा पर्सपेक्टिव पे रखा हुआ है ये वैसा व्यू दिखाई देगा। अगर मैंने यहाँ कैमरा व्यू रखा है तो कैमरा व्यू ही शो करेगा। पर्सपेक्टिव व्यू रखूंगी तो इस तरीके से ये पर्सपेक्टिव व्यू में ही शो करेगा। जैसा रखूंगी वैसा दिखाई देगा। जैसे जैसे चेंज कर रही हूँ यहाँ पे वैसा वैसा ही वो चेंजेस दिखाएगा। ये उसी तरीके से यहाँ से व्यू आएगा। बस एक बार हमें इससे पहले क्लियर होने देना है। ये क्लियर हो गया। याद रखिए अब ये हमारा क्लियर हो चुका है। तो अब इसकी इमेज कैसे सेव करेंगे? फाइल पे जाएंगे, सेव इमेज, मल्टी लेयर EXR मत करना, सेव इमेज फाइल पे जाके जहां पे भी आपको सेव करनी है वहां पे आप इसको रीनेम करिए, नेम दीजिए और सेव कर दीजिए। मिनिमाइज यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, इमेज ओपन हो जाएगी। इस तरीके से हम इमेज सेव कर लेंगे। लेकिन याद रखिएगा हम लोग पूरा इंतजार करेंगे कि हमारा पूरा रेंडर निकल जाए। जब प्रॉपरली रेंडर निकल जाएगा उसके बाद ही इमेज सेव करनी है। ऐसा नहीं कि रेंडर चल रहा है और इमेज सेव कर दी वो धुंधले में हो जाएगी। और सैंपल्स जरूर बढ़ाने हैं, कैमरा के भी सैंपल्स बढ़ाने होते हैं। जब हम कैमरा यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो हमारे कैमरा, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आउटलाइनर आएगा। विंडोज में जाएंगे, आउटलाइनर आएगा, यहाँ पे साइड में ओपन हो जाएगा। आपको क्या सेलेक्ट करना है? कैमरा सेलेक्ट, ताकि हमारा डायरेक्ट कैमरा सेलेक्ट हो जाए। हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे भी हमारे सारे कैमरे की प्रॉपर्टी आपकी शो हो रही है, मैंने आपको बता ही दिया था। और बाकी कैमरा वो एक और रेंडर निकलता है, वो मैं एक और बताऊंगी आगे। जब सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास सैंपल्स होते हैं। आर्नोल्ड रेंडर में जाओगे, यहाँ भी आपके, जब यहाँ पे हम लोग सेटिंग पे जाएंगे इधर
ऊपर यहाँ सेटिंग का साइन आ रहा है, यहाँ जाएंगे, आर्नोल्ड रेंडर आ रहा है, यहाँ कैमरा के भी सैंपल आ रहे हैं, आप इसे भी बढ़ाओगे। अब इस सैंपल्स को भी बढ़ाते हो तो यहाँ पे जो है क्वालिटी बढ़ती है, तो फिर हम यहाँ से जो है लेंगे। तो जब आप रेंडर निकालोगे तो लाइट और कैमरा दोनों के सैंपल हमको बढ़ाने होंगे और फिर यहाँ पे रेंडर निकलेगा, तो और क्लियर निकलेगा रेंडर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।